दोस्तों, मेरे बचपन की खट्टी मीठी यादें सीरीज के एपिसोड में आपका फिर स्वागत है। ये उन दिनों की बात है जब मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी था। ये 1984 की गर्मियों की दास्तान है। उस समय ग्वालियर में नया नया टीवी का आगमन हुआ था। उस समय कुछ संपन्न घरों में टीवी खरीदा जाने लगा था। उस दौर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही लोगों के घरों की शोभा बढ़ा रहा था। उन दिनों जो टीवी के बड़े तथा चमकदार ब्रांड थे वो इस प्रकार थे: अपट्रॉन, भारत, मार्शल, बीनाटोन, बुश, टेक्सला तथा कैनन टीवी। उन दिनों दूरदर्शन यानी टीवी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता था संडे के दिन शाम 6 बजे दिखाई जाने वाली हिंदी फीचर फिल्म। संडे के दिन दिखाई जाने वाली फिल्म की घोषणा दूरदर्शन द्वारा बृहस्पतिवार को दिखाए जाने वाले एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जिसका नाम साप्ताहिकी था में की जाती थी। साप्ताहिकी दूरदर्शन का एक वीकली प्रोग्राम था जिसमें दूरदर्शन द्वारा पूरे वीक में दिखाए जाने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी दी जाती थी। साप्ताहिकी के अंत में बताया जाता था संडे को दिखाई जाने वाली फिल्म के बारे में। यहां मैं ये बताता चलूं कि उस समय जबकि ये बात है, हमारे घर टीवी नहीं आया था। हम कई बार मां के माध्यम से पापा तक टीवी खरीदने की गुहार लगा चुके थे, किंतु हर बार पापा के शब्द टीवी के लिए इस प्रकार होते थे: टीवी एक बहुत बड़ी बीमारी है। जिस घर में पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उस घर के लिए टीवी अभिशाप होता है। टीवी बच्चों को बिगाड़ देता है तथा टीवी देखने से बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं। पापा के टीवी के प्रति इतने ईमानदार विचार सुनकर हम ये मान बैठे थे कि हमारे घर कभी टीवी नहीं आएगा। तो बात कुछ यूं चली कि दानावली वाले हमारे घर में सबसे नजदीक रहने वाले अन्नी भाई साहब के यहां बुश का टीवी आ गया था। तो एक दिन मां से परमिशन लेकर मैं और संजू भैया गुरुवार को साप्ताहिकी देखने अन्नी भाई साहब के यहां चले गए। अन्नी भाई साहब के यहां पहले से ही 20-25 लोगों की भीड़ साप्ताहिकी देखने जमी हुई थी। हम दोनों भाई भी जमीन पर बिछे हुए फर्श पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद वो समय भी आ गया जब साप्ताहिकी में संडे को दिखाई जाने वाली हिंदी फिल्म की घोषणा होनी थी। सभी लोग इंतजार कर रहे थे फिल्म का नाम जानने की। थोड़ी देर में यह अनाउंस हुआ कि संडे को अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म धर्मेंद्र तथा माला सिन्हा की आंखें दिखाई जाएगी। आंखें का नाम सुनते ही हॉल में उपस्थित सभी लोगों ने जब जोर जोर से तालियां बजाई तो मैं समझ गया कि ये कोई बहुत अच्छी पिक्चर है तथा इतने सारे लोग केवल नाम की घोषणा पर इतनी सारी तालियां बजा रहे हैं। मैंने भी सभी की नकल करते हुए जोरदार तालियां पीट दी। हालांकि आंखें फिल्म के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद हम दोनों वापस अपने घर की तरफ चल दिए। जब हम घर लौट रहे थे तो संजू भैया बेहद एक्साइट होकर मुझसे बोल पड़े, दीपू, संडे को आंखें टीवी पर रिलीज होगी। आंखें हिंदी फिल्मों के इतिहास की सबसे बड़ी तथा सबसे मशहूर जासूसी फिल्म है। इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। हमें इस फिल्म को टीवी पर हर हाल में देखना होगा।
मैं इस पिक्चर को किसी कीमत पर मिस नहीं कर सकता। अब संजू भैया के इतने बेशकीमती तथा खनकदार डायलॉग सुनकर मैं इतना तो समझ ही गया था कि आंखें कोई ऐसी वैसी पिक्चर तो है नहीं जिसके लिए संजू भैया इतने बोराएंगे। अब मैं संजू भैया से सशंकित होकर बोला, बात तो तुम्हारी सही है संजू भैया, किंतु पापा के होते हुए हम अन्नी भाई साहब के यहां आंखें कैसे देख पाएंगे? जवाब में संजू भैया बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पिक्चर को किसी कीमत पर मिस नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। संजू भैया को इतने आंदोलनकारी मूड में देखकर मैं समझ गया कि संजू भैया इस पिक्चर को तो देखकर ही मानेंगे। जोश में भरकर मैंने नारा लगाया, संजू भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बीच हम घर पहुंच गए तथा हम दोनों ने अपनी बोलती पर ढक्कन लगा लिया। अगले दिन हम दोनों भाई ये सोच रहे थे कि क्या जुगत लगाई जाए जिससे अन्नी भाई साहब के यहां संडे को हम लोग आंखें का मजा उठा सकें। तभी संजू भैया ने मुझे एक बेहतरीन आइडिया सरका दिया। संजू भैया बोले, दीपू तू छोटा है, तू पापा से पिक्चर देखने की परमिशन मांग ले, किंतु खबरदार पापा से ये मत बोलना कि आंखें देखना है। पापा से बोलना कि जय हनुमान फिल्म दूरदर्शन पर दिखाई जाएगी, उसे देखने जाना है। अब संजू भैया के उस माइंड ब्लोइंग आइडिया को सुनकर मैं खुशी से झूम उठा। शाम को जब पापा स्कूल से लौटकर चाय तथा मठरी का आनंद ले रहे थे, तब उचित मौका देखकर मैं डरते डरते पापा के पास पहुंचा। मेरे हाथ में उस समय इंग्लिश की टेक्स्ट बुक भी थी। ये टेक्स्ट बुक ये दिखाने के लिए थी कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ने में लीन हूं, और हुआ भी वही। मेरे हाथ में इंग्लिश की टेक्स्ट बुक देखकर पापा खुश हुए तथा नरमाई से बोले, क्या हुआ दीपू, आजकल बड़ी पढ़ाइयां हो रही हैं? मैं डरते और सकुचाते हुए पापा से बोला, हाँ पापा, आजकल मैं बहुत जमकर पढ़ाई कर रहा हूं। सोच रहा हूं कि इस बार क्लास के सभी बच्चों को पीछे छोड़ दूं तथा क्लास में फर्स्ट आ जाऊं। अब मेरे इतने जोशीले डायलॉग सुनकर पापा कुछ सशंकित हो उठे। मैं अब आगे मुद्दे पर आया और बोला, पापा वो संडे को शाम 6 बजे दूरदर्शन पर धार्मिक फिल्म जय हनुमान दिखाई जाएगी। आप कहें तो मैं अन्नी भाई साहब के घर पर मैं और संजू भैया उस पिक्चर को देख आए। अब कमरे में 1 मिनट तक सन्नाटा छा गया। पापा के चेहरे के भाव भी बदल गए। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए अब पापा अपनी रौबीली आवाज में बोले, वैसे तो अन्नी के यहां टीवी देखने का कोई मतलब नहीं है, किंतु यदि तुम दोनों जय हनुमान देखने जाना ही चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो। आज और अभी से तुम्हारा खेल कूद, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कॉमिक्स सब बंद। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। ऊपर छत पर क्रिकेट, पतंगबाजी सब बंद। यदि तुम इन शर्तों का पालन कर पाए तभी तुम अन्नी के यहां जा पाओगे। पापा की इतनी कठोर शर्त सुनकर मैं मरे मराए स्वर में बोला, जी पापा, ऐसा ही होगा। इसके बाद मैं अंदर कमरे में संजू भैया के पास पहुंचा। अंदर संजू भैया पहले ही पापा की शर्त सुन चुके थे। संजू भैया खुशी से दमकते हुए बोले,
वाह दीपू, तूने अपना काम कर दिया। अब हम लोग आंखें देखने जाएंगे। हुर्रे। मैं उस समय तक कुछ गफलत में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। किंतु संजू भैया की खुशी देखकर मैं भी उनके साथ खुश हो गया। अब अगले दिन हमने पापा की शर्त के अनुसार हर प्रकार के खेलकूद तथा मनोरंजन से दूरी बना ली। छत पर खेलना तथा पतंगबाजी भी बंद कर दिया गया। इसके बाद आया संडे का दिन। संडे का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल होता था। इस दिन हम किताबों को छूते तक नहीं थे तथा पूरे दिन खेलकूद तथा मनोरंजन में ही हमारा दिन निकल जाता था। किंतु इस संडे को हमें कुछ अलग तरह से गुजारना था। शाम को आंखें देखने की शर्त पर हमें पूरे दिन केवल पढ़ना था या पढ़ने की एक्टिंग करनी थी। बहुत ही उदास मन से हम पढ़ाई करने में लगे थे। क्रिकेट की बॉल, पतंग, कॉमिक्स की याद बार बार हमारे सामने आ जा रही थी। किंतु क्या किया जा सकता था। हम दोनों इस मन लुभावन चीजों को त्यागने के लिए तैयार थे। और वो भी क्यों? भारत की सबसे बड़ी जासूसी फिल्म आंखें देखने के वास्ते। इन्हीं सब के बीच शाम को 5 बज गया। अब हमारा मन मयूर नृत्य करने लगा। अब वो समय आ गया था जब हम शाम की फिल्म देखने अन्नी भाई साहब के यहां जा सकते थे। तभी कमरे के बाहर आहट हुई तथा पापा धीरे से हमारे कमरे में आए। हम दोनों के दिल धड़कने लगे। पापा बोले, बहुत पढ़ाइयां हो रही हैं। क्या बात है? शाम की पिक्चर देखने की तैयारी है? निश्चित ही तुम दोनों ने पिछले 2 दिनों से बहुत पढ़ाई की है। किंतु अब तुम शाम को अन्नी के यहां पिक्चर देखने नहीं जाओगे, क्योंकि टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। और वैसे भी पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए टीवी देखना किसी अभिशाप से कम नहीं है। अब पापा द्वारा फोड़े गए इस बम की धमक से हमारे मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। हम दोनों का मन हुआ कि अपने सिर के सारे बाल नोच लें। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई इंग्लिश की किताब को जोर से उछालकर ऊपर टांड़ पर फेंक दिया तथा संजू भैया से गुस्से में बोला, यह क्या नाइंसाफी है? यदि पिक्चर नहीं जाने देना था तो इतनी सारी पढ़ाइयां क्यों कराई? हमें खेलने भी नहीं दिया। मैं अभी पापा से बात करता हूं। अब निराश संजू भैया ने खींचकर मेरे मुंह पर हाथ रखा तथा शांति से बोले, दीपू बाबू, अपनी बोलती पर ढक्कन लगाओ और यदि थप्पड़ खाने का इतना ज्यादा ही शौक है तभी जाकर पापा से सवाल जवाब करो। संजू भैया की इस बात को सुनकर मैं शांत हुआ तथा रुआंसा होकर बोला, तुम ठीक कहते हो भैया, लेकिन पापा ने हमारे साथ बेईमानी की है। अब हम दोनों अपनी इस असफलता तथा पापा की डिक्टेटरशिप का गम मनाने लगे हैं। हम दोनों इस समय बेहद रुआंसे हो चले थे। उस समय बस हम लोगों के आंसू ही नहीं टपक रहे थे, बाकी सब कुछ हो रहा था।